अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, गीता के पहले अध्याय का ये 22वां श्लोक है। जिस समय दोनों सेनाएं कौरव और पांडवों की दो तरफ खड़ी हैं, युद्ध होने ही वाला है। तो अर्जुन रथ में सवार हैं और कृष्ण भगवान सारथी हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि हे अच्युत, अच्युत शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ। हे अच्युत, कृपा करके मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, जिससे कि मैं युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और इस शस्त्रों की प्रतियोगिता में शामिल होने वालों को देख सकूं। जब कोई चीज जीवन में छूटती हुई दिखाई देती है, हम किसी चीज को जब मेहनत करके इकट्ठा करते हैं या अपने पास किसी चीज को रखते हैं, जब वो छूटती हुई दिखाई देती है तो पीड़ा होती है इस शरीर को। और पीड़ा भी इस कदर होती है कि आठों याम एक ही विचार काम करने लगता है कि ये चीज छूट क्यों रही मेरे से। अर्जुन के सामने भी यही बात थी कि जिन रिश्तों के बीच में वो रहा था, जिन अपनों के बीच में वो रहा था, हालांकि उन रिश्तों ने, उन अपनों ने पांडवों को पीड़ा ही दी थी। लाक्षागृह में जला दिया था उनको उन अपनों ने। बचपन में उन पांडवों को मारने की कोशिशें की गई थी। वनवास उनको हुआ, 12 वर्ष रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे। उनके ही राज्य को जबरदस्ती छीन के खुद पदासीन हो गए। हालांकि अर्जुन के सब अपनों ने पीड़ा ही दी थी, लेकिन चाहे कितनी ही पीड़ा क्यों ना मिले, लेकिन जिस चीज को आपने अपना समझा है, जिस चीज को आपने कस के पकड़ लिया है, तो वो चाहे आप पीड़ा दें, चाहे तुम्हें जान से ही मारने की जान से ही मारने के लिए उतारू क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी आपका जो मन है वो उनसे दूर नहीं हटता। वो पकड़ आपकी, जिसे मोह बोलते हैं, अटैचमेंट यानी मोह यानी पकड़, कई अर्थ उसके कर लो। चिपकाव, मोह कह लो, चिपकाव कह लो, पकड़ कह लो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे कितनी पीड़ा दें, लेकिन फिर भी वो आपका मोह नहीं छूटता, वो पकड़ नहीं छूटती। वो जब छूटते हैं तो पीड़ा होती है। इतना होने के बाद भी इस मोह का इतनी बड़ी पकड़ होती है
कि चाहे अपने तुम्हें पीड़ा दें, जान से मारने की कोशिश करें, फिर भी उनका अटैचमेंट नहीं छूट पाता जिनको आपने अपना समझ लिया है। अर्जुन के साथ यही घटना घटित हो रही थी। इतना होने के बाद भी वो कृष्ण से कह रहे हैं कि हे अच्युत, अच्युत शब्द का प्रयोग वो इसलिए कर रहे हैं कि अपनी बात पे बने रहना। अच्युत यानी कि जो अडिंग रहे, अटल रहे, अपनी बात पे कायम रहे, उसे बोलते हैं अच्युत। उसको भरोसा नहीं था कृष्ण के ऊपर, अर्जुन को भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसको कह रहे हैं कि ए अच्युत, हे अपनी बात पे अटल रहने वाले, कहीं तुम ऐसे मत सोच लेना कि तुम मेरे सारथी हो और सारथी धर्म को ना निभाओ, और ऐसा सोच लो कि शत्रु सेना के निकट जाने पे वो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि सारथी का धर्म होता है अपने जो रथवान है, अपना जो मालिक है, उसे बचाना। सारथी कुशल नेतृत्व वाला होना चाहिए। तो यदि खुद राजा भी इस तरह का निर्णय ले गलत, तो सारथी उस निर्णय पे अपने वक्तव्य दे सकता है कि नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरफ से जाना है। तो अर्जुन जब ये कह रहा था कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तो वो दूसरी सेना शत्रु सेना थी। तो सारथी बार बार सोच सकता है कि मैं अपने राजा को शत्रु सेना के निकट ले जाऊंगा तो वो उसे अरेस्ट कर सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं। तो इसलिए अर्जुन को ये विश्वास नहीं था कि कहीं सारथी है मेरा और मेरी बात नहीं माने और वो कहीं मुझे उनके बीच में ना ले जाए। तो फिर वो कहते हैं कि अच्युत शब्द का प्रयोग करते हैं कि ऐसा मत करना कि सारथी धर्म को ना निभाओ। सारथी धर्म को निभाना सारथी का धर्म है कि जो उसका राजा कहे उसकी बात माने। इसलिए अच्युत शब्द का अडिंग रहना अपनी बात पे, चूक मत जाना। और फिर भी यदि मैं तुम्हें भगवान भी समझूं तो भगवान का धर्म तो भक्तों से प्यार करने का होता है, कहीं इस धर्म से भी च्युत मत हो जाना। तो इसलिए उसको बांध रहा है अर्जुन कृष्ण को, उसको बांध के कह रहा है कि चलो कृपा करके, नहीं तो वो आदेश दे सकते हैं चलो उस तरफ, दोनों सेनाओं के मध्य में चलो। सारथी को आदेश दे सकता है राजा, उस समय सारथी थे कृष्ण भगवान। तो फिर भी वो विनय पूर्वक कहते हैं कि कृपा करके आप, यानी कि हर तरह से बांध रहे हैं कि कृपा करके। अनुनय विनय के साथ भी, अच्युत कह के भी कि आप तो बिल्कुल अटल हैं अपनी बात पे, सारथी धर्म को निभाना, और आप किसी भी तरह से वो लेके चलो वहाँ पे। ऐसा अर्जुन क्यों कहता था? इतना था कि वो उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं, उसे बंधक बना सकते हैं, उसे मार सकते हैं। अपनी जान पे खेल कर भी वो ये देखना चाहता था कि जिन अपनों के बीच में मैं पला बड़ा हूँ उनको एक बार देखूं कि वो, क्योंकि हर व्यक्ति कितना ही कमज़ोर हो या कैसा भी हो, मन कभी अपने को हारते हुए देखना नहीं चाहता। तो अर्जुन ये जानता था कि ये मारे जाएंगे। अब मारे जाएं या ना मारे जाएं ये अलग बात है, कि अर्जुन जानता था कि ये मेरे पास में दिव्यास्त्र हैं, मैंने देवताओं से अस्त्र प्राप्त किए हैं और मेरे जैसा धनुर्धर पूरे विश्व में कोई नहीं है। तो उसको इस बात का अभिमान था कि ये मारे जाएंगे, लेकिन मारने से पहले मैं उन लोगों को देख तो लूँ कि कौन कौन है जो सामने खड़े हैं। कोई भी चीज़ जब जाती हुई होती है ना, थोड़ी सी भी जाए ना तो पीड़ा होती है, और जब ये पता लगे कि वो बिल्कुल ही चले जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हृदय विदारक पीड़ा होती है। तो यही पीड़ा, यही मोह की पीड़ा जो थी, देखने वाली बात है कि मोह कितना आदमी को जकड़ता है। ये देखिए तुम बात, तुम चाहे किसी को कितना ही मना कर लो। एक बार अभी मैंने आज स्टेटस भी डाला, किसी ने पूछा था मुझसे रियल में कि ये मूर्ति पूजा यदि मैं छोड़ूं तो मुझे पाप लगेगा या पुण्य लगेगा। मैंने कहा जिस व्यक्ति के जो जच जाती है ना, वो मेरे आदेश की नहीं सोचेगा। मेरा आदेश की पूर्ति व्यक्ति जब तक ही करता है जब तक उसका लाभ हो रहा हो। मैं जानता हूँ इस बात को। मेरी बात व्यक्ति जब तक ही मानेगा जब तक उसका फ़ायदा है। यदि फ़ायदा नहीं हो रहा तो अपने दिमाग की चलाने लगता है। यदि मैं कह दूं कि तुम्हारा मन जिस तरफ लगा है छोड़ दो इसे, तुम कभी नहीं छोड़ोगे।
4 दिन छोड़ के देख लेना, 5वें दिन फिर वही हरकत करोगे, क्योंकि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे अंदर गड़ा क्या है, ये देखने की बात है। तुम केवल इसलिए पूछते हो कि तुम्हारा फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा, केवल फायदे के लिए। यदि मैं अपना निर्णय ऐसा निष्पक्ष दे दूं तो तुम कभी नहीं मानोगे, तुम वो ही मानोगे कि मुझे फ़ायदा किस चीज़ में हो रहा है, मेरी बात जो है उसी में समर्थन मिल रहा है गुरु जी का या नहीं, तो सही है, वो फ़ायदा होगा उसमें। और यदि समर्थन नहीं मिल रहा तो मैं तुम्हारी बातों को जानता हूँ, मैं तुम में मिल के ही अपना काम कर जाता हूँ। तुम क्या चाहते हो वैसा ही बोल के मैं अपना पेंट छुड़ा लेता हूँ। तुम निष्पक्ष होके नहीं आते मेरे पास कि न्यूट्रल होके आए वो मानना है। तो तुम जिस भाव से आते हो मुझे केवल उस भाव की पूर्ति कर देना। तो वो पूछता था मेरे से कि मैं पूजा पाठ करूं, कर रहा हूं, लेकिन अब मैं यदि छोड़ दूं तो मुझे पाप लगेगा या पुण्य लगेगा। तो मैं उससे यही कहता था कि भाई बचपन से तू क्या पूजा पाठ सीख के आया? जिस समय तू पैदा हुआ था जानता था तुझे कुछ भगवान की पूजा करनी पड़ेगी? यदि तू मुसलमान के घर में पैदा हो जाता तो तू नमाज पढ़ रहा होता, नमाज पढ़ना सिखा देते तेरे को जो तेरे संग में होते माँ बाप घर वाले। और तू यदि ईसाई धर्म में पैदा होता तो तुझे प्रेयर करना सिखा देते, नहीं समझ। यदि तू और किसी धर्म में पैदा होता तो जिस धर्म की जो मान्यता है उस हिसाब से तू कर रहा होता। अब हिंदू घर में पैदा हुआ है तो तू दूसरों के द्वारा सिखाया गया है कि तू ये पूजा कर, ये पाठ कर, क्योंकि बचपन से नहीं जानता था तो पूजा पाठ करना। कोई किसी आदमी का यदि जन्म हो जाए जंगल में और वो किसी आदमी को ना देखे, वो केवल पेड़ पौधों को ही देखे, तो याद रखना जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो वो जानवरों और पेड़ों को देख के नहीं डरेगा, अकेलेपन से नहीं डरेगा, वो आदमी को देख के डरेगा कि ये कौन सा जानवर आ गया, क्योंकि आदमी उसने देखे ही नहीं है। आदमी को देख के डरने लगेगा और उन चीज़ों को प्यार करने लगेगा जो जानवर जंगल में रहते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो उनके परिवार बन जाते हैं। आदमी जो देखता है वो ही करने लगता है, वो उसी चीज़ से प्रेम हो जाता है। तो बचपन से आदमी कोई साथ में नहीं लाता कि पूजा पाठ, तो मैं उससे बोला कि तू बचपन से लेके आया पूजा पाठ? जब तुझे लेके ही नहीं आया तो सिखाई गई चीज़ है, इसको तू छोड़े या धारण करे इससे क्या फर्क पड़ता है? तुझे अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, तेरा लाभ हो रहा है, क्योंकि हर आदमी पूजा पाठ भगवान के लिए नहीं करता, किसी को भगवान की जरूरत नहीं है। भगवान को लेके करेगा भी क्या कोई आदमी? भगवान आ भी जाए तो क्या फायदा होना है? तुम्हें ये देखोगे सबसे पहले। भगवान यदि तुम्हारा कोई फायदा करता हो तो तुम फायदा के लिए ले लोगे भगवान को। आदमी पैदल चल के भी चला जाता है परिक्रमा देने के लिए, दर्शन करने के लिए, पद यात्राएं निकलती है, तो वो इसलिए नहीं जाता कि भगवान से प्रेम है उसका, नहीं। यदि भगवान के प्रेम के लिए कोई यात्रा निकल रही है तो मैं कोई बात नहीं, भाई प्रेम ही है वो। लेकिन कोई व्यक्ति देखना भगवान के प्रेम के लिए पदयात्रा कभी नहीं करेगा। वो सोचता है कि पदयात्रा करने से यदि मेरा लाभ कर दे कहीं भगवान, तो वो तो जैसे हम पैसा दे के कोई चीज़ खरीदते हैं कि पैसे से कोई चीज़ मिल जाए, तो वो पैसे से नहीं रही जाए तो चलो मेरे इस पे ही करुणा कर दे, कितनी दूर से बेचारा पैदल चल के आए, पैरों में छाले पड़ गए, तो इसलिए वो जाता है। वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि अपना फायदा कैसे हो, कैसे मुझे फायदा हो। नहीं तो भगवान की किसको क्या जरूरत है बोलो? यदि वो तुम्हारा फायदा ना करता हो भगवान, और भगवान तुम्हारे पे आके बैठ जाए, तो तुम उसे रोटी भी देने वाले नहीं हो। आदमी रोटी भी इसलिए देता है कि रोटी के एक रोटी दूँ तो हे भगवान मुझे स्वर्ग में कुछ अच्छा सा मुझे पकवान मिले, 36 भोजन मिले। पुण्य करे आदमी तो इसलिए ही तो करता है कि मुझे कुछ इसके बदले में मिले। तो मैंने उससे कहा कि तुमको ये पता ही नहीं कि पूजा पाठ करने से फ़ायदा क्या है, तुम तो तुम्हारा फ़ायदा देखते हो कि किस फ़ायदे से। ये तुम इसे छोड़ो ना छोड़ो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम छोड़ते हो तो तुमको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, करते हो तो तुमको कोई, तुम्हारे अंदर कमी क्या है उसको जानो पहले। तुम्हारे अंदर मूल कमी क्या है उसका तुम्हें कोई पता नहीं। और तुम कहते हो कि मुझे पाप लगेगा या पुण्य लगेगा। पाप पुण्य की भाषा ही गलत है। पाप पुण्य की भाषा बेटा तब बोलना जब तुम रियल में जानो कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। अब ये आदमी तुम्हारे लिए
पाप पुण्य कुछ और हैं, मुसलमान के लिए पाप पुण्य कुछ और हैं, ईसाई के लिए पाप पुण्य कुछ और बन जाते हैं। हर एक धर्म वालों के लिए पाप पुण्य अलग बन जाते हैं। तुम अग्नि में जलाते हो लाश को तो तुम्हारे लिए वो पुण्य है। मुसलमान अग्नि में लाश को नहीं जलाता, उसके लिए वो पाप है, वो जमीन में गड़ाता है। तुम्हारे हिंदुओं में यदि बुर्का पहन लो तो ये पाप है, मुसलमान में बुर्का पहनो तो ये पुण्य है। नहीं समझ बात। यहाँ पे यदि एक आदमी को तुम मार दो तो वो पाप है, मिलिट्री में जाकर के यदि दुश्मन को मार दो तो वो पुण्य बन जाता है। हत्या तो हत्या है, लेकिन एक जगह वो पुण्य है, एक जगह पाप है। अब ये आदमी पाप और पुण्य को समझता ही नहीं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो मैं उससे बोला कि तू इस ढकोसले में क्यों पड़ता है, क्या पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, इसको तू समझ पहले। तू पहले तेरी मूल कमी को जान, समझ पहले पुण्य क्या है, पाप क्या है, मूर्ति पूजा क्या है। और जब तुझे उस प्रकाश में, रोशनी में नजर आ जाए तो कोई चीज अपने आप छूट जाएगी। अपने जबरदस्ती पकड़ भी मत, जबरदस्ती छोड़ भी मत। तो जो करने लायक काम है, जिसलिए मनुष्य की योनि मिली है, वो काम कर ले, ये काम कर तू। अभी नासमझी में ये आदमी प्रेम करता है, नासमझी में ही घृणा करता है, नासमझी में ये आदमी जो कर रहा है वो एक तरह से ऐसा है कि बस। और ये फायदा कितने दिन रहना है, जन्म और मृत्यु के बीच में आप जितने दिन रहते हैं तब तब का फायदा है ये। और जिस दिन मृत्यु आ जाती है उस दिन ये फायदा नहीं रहना है। उस दिन आप कर्म के अनुसार क्या बनेंगे ये अलग बात है। जिस चीज़ को आप जानते नहीं हैं उसके बारे में मैं बोलूँगा ही नहीं। मैं तो बोल दूंगा अभी कि जन्म के बाद में क्या है, वो तो पूरा विस्तार बता दूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। मैं बोलूँगा ही वही जो आपकी समझ में आती है, इससे ज़्यादा बोलना मुझे बिल्कुल नहीं है। तो ये जन्म और मृत्यु के बीच में आप 50 साल रहते हैं, 60 साल रहते हैं, 70 साल रहते हैं, 80 साल रहते हैं। कल मेरे पास में एक कोई मित्र मिलने के लिए आया, उसकी उम्र मात्र 55 साल की थी। तो मैं काफ़ी दिन में मिलने के लिए आया, तो वो बड़े प्रेम से मेरे से बात करता था। मैं भी उसको देख के बहुत खुश हुआ था। तो इतने दिन में मिलने के लिए आया, कभी याद नहीं आई। तो वो कहता था गुरुजी मुझे याद तो रोज़ करता था आपको, ऐसा कभी नहीं हुआ जो मैं आपको, कोई दिन ऐसा नहीं गया कि मैं आपकी याद नहीं आती हूँ। तो बाकी मैं आ नहीं पाया, इसके लिए माफ़ करो। मैंने माफ़ करने की बात ही क्या है, मैं कोई शिकायत के रूप में थोड़ी कह रहा हूँ, तुमसे शिकायत कर रहा हूँ, तुम इतने दिन में क्यों आए हो। शिकायत नहीं, प्रेम के लिए कह रहा हूँ, काफ़ी दिन में आए हो तुम। शिकायत नहीं है, तुम इतने दिन में आए हो तो मैं नाराज़ हो जाऊँ क्यों, ये चीज़ें बकवास। इसके लिए मेरे पास समय नहीं है। पूछता हूँ इतने दिन में आए हो वो प्रेम की खातिर। तो वो कह रहा था गुरुजी मेरे को तो अब मैं 5-6 साल ही जीवित और रहने वाला हूँ। मैंने कि अभी तो तुम्हारी 55 साल की उम्र है। कि नहीं, एक काली जवान के आदमी ने मेरे से ऐसा कह दिया था कि तू 5-6 साल तक ही जिंदा रहेगा। मैंने कि काली जवान से तुम्हारा क्या अभिप्राय है। कि अभिप्राय ये था कि एक आदमी ने मतलब जो है किसी आदमी से कहा था कि तू ज़्यादा नहीं 60 साल तक जीवित रहेगा, और वो 60 के आसपास ही मर गया। तो उसी ने मेरे से कहा था कि उसने मेरे पड़ोस में कोई अंडर वो बेसमेंट बनाया था, जो मेरे मकान को जो परेशानी थी मैं उससे लड़ाई कर ली थी। तो मेरे से कहा कि तू बस 5-6 साल का हो रहा है। तो उसने के कहने से एक मर गया, मैं भी 5-6। कितना भरोसा है बोलो। अरे तुम ये तो सोचो, वो गलत कर रहा था तो गलत कर रहा था, तुमने उससे कुछ कहा होगा तो उसने गुस्से में ऐसा कह दिया, तो उसके कहने से ही सब कुछ हो जाए तो वो तो उससे कुछ और कहलवा लो। फिर वो जितने भी बुरे लोग हैं उनके बारे में कहलवा लो कि भाई तू 2 साल जीवित रहेगा, तू 3 साल रहेगा, तो बुरों का नाश हो जाए जल्दी से। तो आदमी के अंदर की जो मान्यताएं हैं वो अभी केवल अंधेपन की मान्यता है। उनमें कोई ऐसी पकड़ नहीं है उनकी कि भाई कुछ कुछ जान के वो कह रहा है। तो अर्जुन जो था ना, उसके अंदर की जो पकड़ थी, अंदर की जो मोह की, अटैचमेंट की जो पकड़ थी, तो वो ये देखना चाहता था कि वो मरने से पहले कम से कम मैं उनको देख लूं। यदि शत्रु होते उसके सामने तो वो कभी भी दोनों सेनाओं के बीच में नहीं जाता। वो तो तुरंत ही वो जय घोष बोल देता और फट से बाण छोड़ना चालू कर देता। उसको कोई मतलब नहीं कौन मर रहा है, कौन क्या हो रहा है, कोई मतलब, छोड़ता बाण, धड़ाधड़ धड़ाधड़ मार जाता। इससे पहले अर्जुन ने कितने युद्ध लड़े
और उन युद्धों में क्या दोनों सेनाओं के बीच में जाकर रीडिंग करने गया था कौन 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 लड़ रहे हैं? केवल उसका मोह उसको ले गया कि इस युद्ध में मेरे मामा हैं, मेरे साले हैं, मेरे पुत्र हैं, पौत्र हैं, चाचा हैं, नहीं समझे, गुरुजन हैं, ऐसे ऐसे प्रिय है जिनकी गोदी में मैं खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के साथ मैं रहा हूँ, वो लोग आज के बाद मुझे दिखाई नहीं देंगे कभी। तो मैं देखूँ अब जो मरने ही हैं तो वो दूर से ही मार देता, लेकिन मोह उनको ले गया और इस बात की भी परवाह नहीं करने दी कि ये मुझे अरेस्ट कर लेंगे, शत्रु सेना मुझे अरेस्ट कर लेंगे। तो कृष्ण उसकी इस बात को समझ गया कि इसका मोह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसने मुझे अच्युत शब्द से भी नवाजा है और मुझसे कृपा करके ले चलो ये भी कह रहा है, नहीं समझे बात। तो मुझको बोलना ही नहीं, तो कृष्ण उसकी बात को भाप गए, एक शब्द भी नहीं बोले, सारथी होते हुए भी सारथी धर्म को उन्होंने नहीं निभाया, फट से उनको बात मान के दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाके खड़ा कर दिया, दोनों सेनाओं के बीच में। तो वो युद्ध की वो देखना चाहते थे कि कौन है, तो जब उन्होंने देखा कि मेरे अपने ही मेरे ऊपर निशाना साधे हुए हैं, मेरे अपने मुझे मारने के लिए खड़े हैं, तो देखने की बात यह है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें मारने के लिए तैयार खड़ा है, तुम उस पर बाण चलाओगे या उन पर दया करोगे? और कृष्ण फिर कृष्ण से कहते हैं अर्जुन के प्रभु, मेरा मन नहीं कर रहा है इनको मारने का, मैं इन्हें नहीं मारूंगा क्योंकि ये रिश्ते में मेरे करीबी हैं, बहुत ज़्यादा करीबी हैं, सगे संबंधी है, मैं इन्हें नहीं मारूं प्रभु। मैं युद्ध जीत भी जाऊंगा तो किसको दिखाऊंगा ये वैभव, किसको दिखाऊंगा ये ताज? दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आदमी अहंकार तो अपनों को दिखाने के लिए ही करता है कि मेरे अपने जाने कि तू कितना बड़ा है, तेरे पास कितने खेत हैं, कितना मकान है, कितना तेरे पास। कंपटीशन तो अपनों से ही है, रिश्तेदार जाने, मिलने वाले जाने, तुम्हारी दुनिया कितनी बड़ी है। रिश्तेदार, नातेदार, मिलने वाले, जुलने वाले, बस जो तुम्हें जानते नहीं वो तुम्हें कुछ नहीं समझते, उनको नहीं दिखाओगे तुम अहंकार कुछ भी, उनसे उनको दिखा के करोगे भी क्या, वो तुम्हें जानते ही नहीं। दिखाना तो उनको है जो रिश्तेदार हैं, जो नातेदार है, वो अपने हैं, उनको दिखाना है कि हम कितने बड़ी तरक्की की हमने, वो देखें। जलाना तो उनको है तुम्हें, उनके लिए तो तुम बड़ा बनना चाह रहे हो। यदि तुम सोच के देखो कि ये अपने सब मर जाए, कोई भी ना रहे, कोई भी ना रहे मानो, तो तुम किसके लिए बड़ा बनोगे? जब कंपटीशन बिल्कुल ना हो, कोई तुलना ना हो किसी से आगे बढ़ने की, तो तुम किससे आगे बढ़ोगे? तुम उसी में संतोष कर लोगे जो मिला है, तुम उसी में रह जाओगे जो मिला है।